हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा कृष्णा, बेटा क्या कह रहे हो आप? मुझे लिख के दो, आपकी आवाज ना थोड़ा कट रही है, लिख दो। सर ठीक है, मैं चैट पूछ बॉक्स। रहा था सर, आप आ रही है मेरी वॉइस? हाँ ठीक है, बट हाँ थोड़ी आ रही खरखराहट है। में आ रही है। सर मैं पूछ रहा था बोलिए। सर, आप बिटली लिंक बनाओगे सर, जो लेक्चर्स होंगे और नोट्स होंगे? हाँ, बिटली लिंक ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ bit.ly/मंजीत सर के नाम से। ठीक है, सब छोटा है, आपको ऑलरेडी पता होगा, सारे लेटर जो है यस वो सर। स्मॉल है। यस सर। ठीक है, यस। तो ये सर ये तो मंजीत वही सर अल्फा सीधा वाली है सीधा। सर। हाँ वही है यस सर। बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 11th और 12th दोनों के वो मिलेंगे। ध्यान से देख लेना, ऊपर या नीचे 11th और 12th मेंशन होगा, तो 11th वाला आप ओपन करेंगे या 12th जो भी क्लास का ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। सारी रिकॉर्डिंग क्लास भी यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब जरा। तो सबसे पहले बात आती है वेस्पर थ्योरी की, है ना। वेस्पर थ्योरी से पहले जरा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये कर रखा आप लोगों ने लेविस स्ट्रक्चर? आई थिंक ये तो बेसिक ही है ना। यस सर। ये तो बड़ा होगा। सर ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर पढ़ रखा है सर, लेकिन अभी हमारे सर ने थोड़ा डिटेल में नहीं कराया है। डिटेल में देखो, लेविस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता। जो भी केमिकल बॉन्ड होता है जिसकी वैलेंसी निकालते हैं, जैसे CH4 है, यस सर। CH4 को कैसे करेंगे? बस 4 बॉन्ड होते हैं इसमें ना, 4 बॉन्ड। इन चारों बॉन्ड्स को, एक केमिकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस आपको यही दिखाना है। तो केमिकल बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दो, बस बात खत्म। क्लियर है? यस सर। सर जैसे यस ये समझ सर। में आ गया। सर जिनमें अब थोड़ा वैलेंसी सेंट्रल कैसे एटम में निकालते हैं? थोड़ा अलग अलग होता है सर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। किसमें बेटा? सर जिनके सेंट्रल एटम में थोड़े कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, उनमें दिक्कत आती है। हाँ, अब उसका बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए जरा वैलेंसी, वैलेंसी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक्स देखिए। अगर आपको वो कम आता है तो पहले आपको ये चीज सीखनी होगी। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। यस ठीक सर। है, अब 17 एटॉमिक नंबर के साथ क्लोरीन क्या कर सकता है, जरा ध्यान देना इस चीज पे। 1s2 2s2 2p6 3p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी लास्ट शेल कौन सी है? उसी को 3s2। वैलेंस शेल बोलते हैं, और वो है यस सर। थर्ड। यस सर। थर्ड शेल, यानी ये जो लास्ट शेल होती है ना एटम्स की, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। उससे पीछे वाली सेल वेस्टेज, कोई फायदा नहीं, वो कभी काम नहीं करती। लास्ट शेल इज वैलेंस शेल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? यस। यस सर। यस सर। तो बॉन्डिंग में क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो लास्ट शेल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इस केस में लास्ट शेल है थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में सारी सब शेल आएंगी SPDF। तो चारों सब शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ 3s2 3p5, ये दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, यानी ये कितने बॉन्ड बनाएगा। तो देखो, नेचर का एक रूल है, एटम्स का, सभी एटम्स एक रूल को फॉलो करते हैं कि सभी एटम चाहते हैं कि उनकी लास्ट शेल भरी हुई हो, कंप्लीट फिल्ड, सभी एटम्स की लास्ट। तो इसी वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर अब कंप्लीट फील्ड में जनरली क्या होता है, एटम्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये अब आप लोगों को पता होगा। जैसे सबसे पहली शेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, 8 फिर 18 18 18 18 36 32 32 36 है ना, 32 है ना। 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन वाली जो शेल होती है ना, इसमें 32 कैसे आते हैं बताया हो कोई? सर S में 2, P में, S के बाद आता है F, एफ F में 14, फिर D, F के बाद आता है D, D में 10, फिर P में P में 6। 6। टोटल काउंट करो इसके, 24 25 26 और 6 32। क्लियर है? यस सर। यस सर। इस तरह से ऐसे 32 आते हैं। तो क्या इनको टोटल 32 गिनेंगे? नहीं, या तो आप काउंट करो S और P। S और P में 8 आते हैं। वैलेंसी कैसे शो होती है वो बता रहा हूँ। S और P में 8 आते हैं, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एटम के पास, S और P भरे होने चाहिए, या फिर D पूरा भरा हो, तो D में आते हैं 10। बट D के साथ S जो है वो एसोसिएटेड होता है हमेशा। S हमेशा एसोसिएटेड रहे, उसका रीजन बताऊंगा आगे मैं कि क्यों होता है। तो यानी कि आप अगर D सब शेल के इलेक्ट्रॉन देख रहे हो तो आपको S और D दोनों के देखने पड़ेंगे, और अगर आप F के देख रहे हो तब आपको S के भी देखने पड़ेंगे, F के भी देखने पड़ेंगे, और D के भी देखने पड़ेंगे। क्लियर है? इस तरह से Yes, आपको sir. 3 शेल, यानी F को चेक कर रहे हो तो 3 शेल देखनी पड़ेंगी, D को चेक कर रहे हो तो 2 शेल। देखो F में F तो होगा ही, S और D साथ में आ जाएगा। ठीक है, और D के अंदर क्या होगा?
डी के अंदर डी तो होगा ही, एस भी साथ में आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। डी के साथ एस होगा, एफ के साथ एस भी दोनों होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वैलेंस शेल को चेक किया जाता है। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल को चेक कर रहे हो आप, तो पी के साथ भी एस होगा ही होगा, यानी एस और पी में तो कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो यानी जनरली वैलेंस शेल में एस और पी को ही चेक किया जाता है वैलेंसी चेक करते टाइम। तो क्या उसके अलावा एसडी को चेक नहीं कर सकते? एसडी के केस में ना वैलेंसी बहुत ज्यादा बदल जाती है, वेरी करती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, वैलेंसी नहीं बोलते। सेम एज इट इज एफ के केस में भी वैलेंसी बहुत ज्यादा बदल जाती है, वेरी करती है, इसीलिए उसको वेरिएबल वैलेंसी होती है उनकी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहते हैं। क्या बेटा? सर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती हैं, मतलब वेरिएबल होती है। यस सर, तो अलग अलग है। हाँ, इस वजह से तो यहाँ पर हम वही चीजें करते हैं कि डी के केस में और एफ के केस में वैलेंसी को कंसीडर नहीं किया जाता, उसके अलावा एस और पी के केस में किया जाता है। एस में 2 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल एस और पी 7 रहते हैं, तो इसलिए 8 वैलेंसी को जनरली माना जाता है। तो यहाँ पर 8 वैलेंसी का मतलब क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जरा क्या होने वाला है यहाँ पर, है ना। मैं बाकी सबको ये रब कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए अब जरा ये एटम्स कैसे वर्क करेंगे, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब हमें लगभग वैलेंसी का बेसिक पता लग गया। तो वैलेंसी देखिए यहाँ पर थर्ड शेल है, थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं। तो 8 में से माइनस करते हैं, क्योंकि 8 होने चाहिए लास्ट शेल में। 8 में से माइनस कर दिए, 7 बच गया 1, तो ये आ गई वैलेंसी। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी यानी बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, बट टोटल कितने थे, 7 थे। 7 में से 1 ने बना लिया बॉन्ड, बच्चे कितने, 6। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयर में रहते हैं, पेयर होते हैं, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो पेयर बनेंगे 3। 6 के कितने पेयर बने, इसे बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, यस सर। यस बेटा, क्लियर है सबको लोन पेयर क्या होता है? यस सर। तो यहाँ से 1 से 20 एलिमेंट का, 1 to 20 एलिमेंट का लोन पेयर आप लोग फाइंड कर सकते हो। लोन पेयर फाइंड करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही पता लगता है कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने रह जाएंगे। जो रह जाएंगे वो पेयर में ही रहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी रहेगा नहीं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो बॉन्ड बनाएगा, सीधी बात। यस सर, है ना। तो यहाँ देखिए ये क्लोरीन में 3 लोन पेयर ये रहे, 1 2 3 तो लोन पेयर हो गए। लोन पेयर को जैसे दिखा देते हैं, ये फ्लावर सा बना के 2 इलेक्ट्रॉन, या अकेला 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो। तो टोटल क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो देखो 7 दिखा रखे हैं, 2 4 6 और 1 7। अब क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अकेला है, एक ही इलेक्ट्रॉन अकेला है क्लोरीन में, ध्यान दे लेना। तो ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है यही बनाएगा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, HCl का मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको लेविस अप्रोच के अकॉर्डिंग रखना है, तो तीनों लोन पेयर दिखाइए इलेक्ट्रॉन्स, और इस बॉन्ड को लाइन से नहीं दिखाना, इसे 2 इलेक्ट्रॉन से दिखाना है, बस हो गया लेविस अप्रोच स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं है लेविस अप्रोच। क्लियर है? यस सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे जो थर्ड पीरियड के होते हैं उनमें सर क्या कहते हैं, वो अपना डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेंड कर देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो सर थोड़ा वो भी समझ में नहीं आता ठीक से। हाँ हाँ बेटा, वो भी मैं आगे करवाऊंगा। फिर आपने वो पूछा है, उसी के लिए सबसे पहले 0 लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। यस अब सर। आगे देखिए, इसी को थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म में लेंगे। जैसे O3 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अब O3 में क्या होता है, यहाँ वैलेंसी कैसे काम करती है, कैसे ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बना है। लेविस स्ट्रक्चर तो बहुत आसान चीज है, जो भी केमिकल बॉन्ड बना रखा है उसको 2 इलेक्ट्रॉन से शो करो और बाकी सारे लोन पेयर दिखा दो, लेविस स्ट्रक्चर बन गया। सभी को डॉट से शो करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, नाम ही इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन का हम कैसे दिखाते हैं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना, 8 है, 1s2 2s2 2p कितना आएगा, 4। यस, क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखना बहुत जरूरी होता है। एक्साइटेड स्टेट कह लो या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म कह लो। तो एक्सपेंड करना मतलब 1s2 2s2 2p के सभी ऑर्बिटल को आप शो करेंगे, 2px 2py 2pz। क्लियर है? 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, हो गए 4। ये बात समझ में आई कि ये शो करना होता है हर बार। यस सर। 2p के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आता है, 3s आता है, यानी कि नेक्स्ट शेल शुरू हो गई। अगर नेक्स्ट शेल शुरू हो रही है
तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। अगर सेम शेल है D block 2D होता, यस सर अगर 2D होता तो हम उसको दिखाते, भले ही 2D में 0 इलेक्ट्रॉन है, 2D के सभी ऑर्बिटल्स को, एक्स वाई को, 2D वाई जेड सभी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन दिखाते, बट 2D तो होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखिए इसमें वैलेंसी कैसे निकालते हैं। लास्ट शेल है सेकंड वाली, सेकंड वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट शेल वैलेंस शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी आएगी 8 - 6। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी को 8 में से माइनस कर देते हैं। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी, या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 ही रहेगी। 4 से ज्यादा होती है 8 में से माइनस, वैलेंसी का तरीका। ये 6 हैं, 4 से ज्यादा है, 8 में से माइनस कर दिया, वैलेंसी आ गई 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। और लोन पेयर कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 2 लोन ने पेयर बना लिए बॉन्ड, बचे 4, 4 का पेयर बनाएंगे 2, तो 2 लोन पेयर। अब वो 2 लोन पेयर कौन से होते हैं, अब जरा वो देखो जरा। कमाल तो वो है कि वो आपके आंखों के सामने होते हैं, फॉर्मूला कोई भी हो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके आंखों के सामने होते हैं। देखो एक तो ये रहा लोन पेयर, H2S2 का और 2px2 का। अब ऑक्सीजन क्या कर सकती है? 2 बॉन्ड बना सकती है हाइड्रोजन के साथ। लो भाई बन गया पानी, H2O। यस, क्लियर हुआ? पानी बनाना आ गया सबको? यस सर बहुत जरूरी एलिमेंट है बॉडी के लिए ना, बहुत जरूरी कंपाउंड है, तो Yes, कंपाउंड sir. पानी आ गया है ना। तो अटेंडेंस भी लेंगे बेटा, नो वरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमने पानी बना लिया। पानी के अंदर अब आपको अगर लेविज स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के। इन दोनों बॉन्ड को डॉट से दिखा दो, 2 लोन पेयर दिखाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर है? ऐसे बनता है पानी का मॉलिक्यूल। तो इसलिए पानी को ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे। कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसे क्यों नहीं दिखाते, Yes, ऊपर sir. नीचे दिखा दे। सर भाई ये लोग रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपेल करते हैं इनको, यस सर रिपल्शन होता है इनका। इनकी रिपल्शन की वजह से ये झुक जाता है, बैंड स्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए लोन हाँ, पेयर yes, को sir. ऐसे ऊपर नीचे नहीं बना सकते, इसीलिए इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, ये याद रखना। अब ये समझ में आ गया होगा Okay, ऑक्सीजन की sir. वैलेंसी कितनी है, ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं। अब बात करते हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर की। तो देखो भाई O3 को कैसे बनाते हैं। O3 दोनों ऑक्सीजन के पहले डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना चुके हैं, दूसरे के भी 2 बना चुके हैं, दोनों की वैलेंसियां होगी पूरी। दोनों के ऊपर 2-2 लोन पेयर हैं, तो 2-2 लोन पेयर दिखा दो दोनों के ऊपर, ठीक है। ये लो इसके लोन पेयर भी आ गए दोनों। अब बात आती है कि एक और ऑक्सीजन है हमारे पास, एक और, ये लो एक और ऑक्सीजन आ गया। इसके पास में 2 लोन पेयर हैं, बिल्कुल हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल। दोनों खाली पड़े हैं, बिल्कुल खाली है, एक इलेक्ट्रॉन है। बट ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेता है, ऊपर वाले से। इससे क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, तो दोनों का मैंने एक बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये बात सबको समझ में आई? सर यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये वाली बात एक बार फिर से बता दो। फिर से बताऊं, ठीक है, सुनो फिर। तो देखो क्या था, हमने इतना तो कर लिया कि ये दोनों ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, वैलेंसी भी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तीसरी ऑक्सीजन आ गई। अब तीसरी ऑक्सीजन के पास में 2 वैलेंसी खाली पड़ी है, एक खाली वैलेंसी है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 8 पूरे करने हैं। कैसे करे, ये तो पूरा बॉन्ड बना चुकी है, इसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, तो क्या करे ये कि इसके भी पूरे हो जाएं और इनके भी पूरे रहें। ऐसा क्या करे, हालांकि गड़बड़ तो रहेगी, याद रखना, बट फिर भी ऐसा क्या करें कि इनकी ये वैलेंसियां पूरी हो जाएं। तो क्या किया जा सकता है, एक तरीका है। वो तरीका क्या कहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसके लोन पेयर थे 2, एक लोन पेयर में से ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, जिससे इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बट ऐसा क्यों किया, इसको अभी समझते हैं, ध्यान देना इस पे। अब ऐसा होने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, इसकी पूरी केमिस्ट्री आएगी आपके +2 में। इस बॉन्ड के ऊपर पूरा बड़ा लेसन है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से लिख दिया ना। पूरा का पूरा चैप्टर आएगा +2 के अंदर इसके ऊपर, इसी बॉन्ड पर, एक बॉन्ड पर
तो समझ लो एक बॉन्ड समझ में आ गया तो पूरी केमिस्ट्री का मेन बेस तो पता लग गया आपको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का, कि उसमें एक बॉन्ड ऐसे बनता है। वैसे क्यों बनता है भाई? इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसको डोनेट करने के बाद भी ये टिका नहीं यहाँ पे, इसने शेयर भी कर लिया, मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, खुद के इलेक्ट्रॉन। अब ये क्यों हुआ? अब इससे पहले हमें फायदा क्या होगा, पहले हम वो चीज देखते हैं कि इससे हमें फायदा क्या हुआ। देखो फायदा जरा ध्यान से इसको देखना कि इसका फायदा क्या हो रहा है हमें। ये बॉन्ड ऐसे बना। अब मान लो कि मैं सिरसा रहता हूं, ठीक है, और आप लोगों में से किसी का भी ब्रदर लगा लो, वो मेरे घर के बिल्कुल पास में रहता है, और आपके घर के बिल्कुल साथ में मेरा भाई रहता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? मेरा ब्रदर आपके घर के यस साथ, सर। आपका ब्रदर मेरे घर के साथ। अब मान लो कि मेरे पास गाड़ी है सिरसा में, आपके पास दिल्ली में गाड़ी है, बट मेरे भाई के पास दिल्ली में गाड़ी नहीं है, और आपके भाई के पास यहाँ में सिरसा में गाड़ी नहीं है। तो मान लीजिए कि आपके भाई को गाड़ी की जरूरत होती है, तो मैं उसे गाड़ी दे देता हूं, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई को गाड़ी की जरूरत पड़ती है, तो मैं मेरे ब्रदर को बोलूंगा कि तेरे पड़ोसी से ले आ, वो मेरे पड़ोसी का भाई है, मैं उसकी हेल्प करता होता हूँ, वो तेरी हेल्प कर देगा, नहीं करेगा तो बाद में देख लेंगे हम। तो मेरा ब्रदर आपसे गाड़ी मांगने आता है और आप गाड़ी को मना कर दो, तो मैं आपके भाई को यहाँ मना कर दूंगा कि भाई तुझे जरूरत होगी, मेरे भाई को नहीं मिल रहा वहां पे, मैं तो गाड़ी देने जा नहीं सकता, लेकिन आप लोग उसको गाड़ी दे सकते हो। तो लाइक दैट अगर आप लोग उसकी हेल्प करते हो, तो मैं यहाँ आपके ब्रदर की हेल्प करूंगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा ही होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देती है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। बाद में इससे शेयर भी कर लिया। शेयर करने का मतलब है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के पास भी आ गए। एक तो परमानेंट आ गया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक ये जो शेयर किया हुआ है ना, ये भी इसके इसके साथ भी बोलेगा, वो उसके साथ भी बोलेगा, दोनों के साथ बोलेगा वो। ये बात समझ में आई? शेयरिंग का मतलब वो दोनों के साथ है वो। अब जो दूसरा ऑक्सीजन है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, वो कहेगा वो तो घाटे में आ गया। नहीं, वो भी घाटे में नहीं है। शेयरिंग का मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ भी है। यस, क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। तो देखिए अब जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करें, शेयर वाले और नॉन शेयर वाले सारे काउंट करेंगे। इस ऑक्सीजन के खुद के कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, 2 ये रे, और 2 ये वाले थे, जिसमें से एक इसने डोनेट कर दिया था, तो अभी इसके पास एक ही है। तो 2 4 और 1 5, टोटल हो गए 5। 5 तो इसके पास हैं, 2 ये वाले इसने शेयर कर रखे हैं, तो प्लस में 2 जो शेयर कर रखे थे वो इसके पास आ गए। एक ये वाला शेयर कर रखा है, तो प्लस में 1 ये भी शेयर कर रखा है। टोटल कितने हो गए? 8। 8। तो इस व्हाइट राउंड वाली ऑक्सीजन के तो 8 हो गए पूरे, यानी पहले भी 8 थे, अब भी 8 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रीन राउंड वाली ऑक्सीजन के काउंट करो जरा। 6 इसके खुद के थे, ये लो, इसने तो छेड़ा ही नहीं 6 के साथ, ये 6 के 6 ऐसे कैसे हैं। एक फालतू और ले लिया, 7 हो गए, फिर एक दूसरे वाला शेयर कर लिया, तो टोटल 8 हो गए। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे बन रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन के 8 हैं। और ये यही चाहते हैं ना कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो यस जाएं, सर। तो हो रहा है इनका काम। ये है वजह कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कि भाई मैं खुद को शेयर नहीं कर सकता, मैं तुझे शेयर कर रहा हूं, तू मुझे शेयर कर दे, बराबर हो जाएगा। दैट इज द रीजन। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए।
Hello, sir. Hello, sir. So, हाँ बेटा, एक्चुअली मेरा गाइड का फोन था, पीएचडी जहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा उनको अटेंड करना जरूरी था। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गया। तो इस तरह से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है ऑक्सीजन के केस में। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। yes, sir. यस तो सर। देखिए, अब अगर जो O2 का मॉलिक्यूल है, O2 के मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन का अकेला एटम, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब अकेला, जो अकेला होता है और जो एक्टिव होता है, काफी रिएक्टिव होता है। समझ रहे हो? रिएक्टिव का मतलब क्योंकि इसकी दो वैलेंसी खाली पड़ी है और ये नहीं चाहता कि इसकी एक भी वैलेंसी खाली रहे, इसलिए ये वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, sir. ठीक है, तो ये रिएक्टिव एटम, सॉरी मॉलिक्यूल एटम है, और ये एटम O2 के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन ये सीधी सीधी रिएक्शन नहीं करता। इतना आसान भी नहीं है। O2 बेचारा सेटिस्फाइड बैठा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये क्यों करेगा इससे रिएक्शन? तो ये सिंपल कंडीशंस में तो नहीं करेगा। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आती है अर्थ के ऊपर, तो ऑक्सीजन जो नीचे लेवल पर है, कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हवा में हल्के होने की वजह से ऊपर उठ जाते हैं, हवा है, एयर है, तो वो ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर जाने के बाद उन्हें मिलती है ओजोन, सॉरी ओजोन कह रहा हूं, ऊपर जाने के बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफी एनर्जी की होती है, वो एनर्जी की रेडिएशन इस नेसेंट ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन को आपस में मिलाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवा देती है, जिससे O3 बन जाता है। अब देखो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने O3 बनाया, ओजोन का मॉलिक्यूल, और ओजोन का मॉलिक्यूल Ozone. से, यस, ओजोन के मॉलिक्यूल से टकरा के, इससे टक्कर मार के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वापस चली जाती है। जो बना रहा है, जो अपना दुश्मन खुद बना रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे आ सकती थी, बट उसने O3 का मॉलिक्यूल बना दिया, और यही मॉलिक्यूल उसे अब नीचे नहीं आने दे रहा है। ना कमाल? Yes, sir. O3 अल्ट्रावायलेट Yes, को sir. ऊपर रोक लेता है, लेकिन O3 के बनने का रीजन ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसी की वजह से O3 बनता है और उसी की वजह से वो ऊपर ही रह जाता है। तो हमारा फायदा है इसमें, है ना? वरना अल्ट्रावायलेट Yes, रेडिएशन sir. ना, वो कैंसर फैला सकती है, कैंसर। तो इसका Yes, मॉलिक्यूल, sir.
कैसे बनता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल, O3 पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। तो ये इस तरह से बनता है। तो ये कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं ना। अब आगे भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टार्ट होता है। तो ये इस थ्योरी के दो ही पोस्टुलेट सीधे सीधे लिखवा रहा हूं, बस यही करेंगे और इनको समझ गए तो समझ लेना वेस्पर थ्योरी आ गई। इसके बाद में सिर्फ डायग्राम करने वाले हैं, जस्ट डायग्राम्स, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर है, एलपी का मतलब लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है अभी अभी हमने डिस्कशन किया। तो ये बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। तो वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैसे पर थ्योरी, वैसे, वेस्पर नहीं, वैसे पर, VSEPR, वैसे पर। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स तो लोन पेयर भी होते हैं, और केमिकल बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड पेयर हो गया। अकेला इलेक्ट्रॉन था, उसने बॉन्ड बना लिया तो दो हो गए, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो जो लोन पेयर हैं और जो बॉन्ड पेयर हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, या लोन पेयर अकेले रह जाते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो लोन पेयर, दो लोन पेयर अगर किसी एटम में या मॉलिक्यूल में हैं, वो सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। ये बात समझ में आई? लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। Yes, sir. फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मालिक होता है, मेरा है, वो एटम में पहले से था। बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो एटम का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का था, जो बॉन्ड बनाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर होंगे तो दोनों अलग अलग एटम है ना, हाँ, शेयरिंग से। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये आपस में कम रिपेल करते हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर। क्लियर है? और बॉन्ड पेयर, दो केमिकल बॉन्ड एक दूसरे को सबसे कम रिपेल करते हैं, सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में। ये इस थ्योरी का बेस है, यही बेस लाइन है। अब देखिए इसका रीजन क्या है, रिपल्शन। अब अगर ऐसा रिपल्शन हो रहा है तो उससे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए लोन पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। मतलब सभी पेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस अगर कर दें, जितना हो सके उतना दूर, तो वो मिनिमम रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मिनिमम रिपल्शन होगा अगर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यस, गॉट इट? Yes, sir. ज्यादा दूरी, दूर ज्यादा है तो रिपेल कम करेंगे। दो भाई हैं, बहुत दूर रहते हैं तो लड़ेंगे कम, तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, एक दूसरे को जल्दी से भाई भाई करते फिरेंगे। और अगर ज्यादा पास रहेंगे तो लड़ेंगे ज्यादा और एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, है ना। ये होता है, ऐसा ही है। तो इसलिए कहते हैं कि डिस्टेंसेस बना कर रखिए जिससे रिश्ते बचे रह जाएं। इतना अंदर मत घुसिए कि ज्यादा खराब हो जाए सिस्टम, लेकिन इतना दूर भी मत रहिए कि सिस्टम बचे ही ना। मेंटेन द डिस्टेंस, यही लाइफ है। सोशल लाइफ को भी मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप चलती है। हम कईयों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा लेते हैं जबकि नहीं लगानी चाहिए, और कईयों से बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं जबकि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक ठाक दूर दूर से हेलो हाय करते रहो, बस काफी है। ज्यादा अंदर मत घुसिए किसी के, जितना ज्यादा अंदर घुसेंगे उतनी ही तकलीफ बाद में ज्यादा होती है। जनरल साइंस ये भी वही बता रहा है। लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर है? यस सर। सिंपल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी समझ लीजिए कंप्लीट होगी। अब इसके ऊपर बेस स्ट्रक्चर है। तो देखो बेटा, ध्यान देना अब जरा, जितने स्ट्रक्चर इसके अंदर अब हम कवर कर पाएंगे, 5 स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। क्योंकि मैक्सिमम, अब आपको क्या पता कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। अब आप यूं थोड़ा है कि उसको उठा के बॉन्ड को और कह दो तू 10 किलोमीटर दूर चला जा भाई, तू 50 चला जा, हमारे कहने से तो नहीं आएगा वो। तो वो एटम के अंदर हमें याद ही करना पड़ेगा कि इनके बीच में इतना ही डिस्टेंस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। जैसे मैं आपको कह दूं कि एक रूम दे दूं उस रूम का साइज है 10x10, मतलब 10 फीट चौड़ा है, 10 फीट लंबा है। अब मैं कहूँ कि 2 चेयर रखनी है आपको, कहाँ रखोगे? डायगनली रख सकते हो दोनों चेयर को, मैक्सिमम डिस्टेंस। यस, क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं आपको रूम दे देता हूं 10x12 का, अब डायगनली रखोगे तो डिस्टेंस ज्यादा आएगा ना। तो यानी एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बदलते रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस वेरी करेगा, एटम का या चेयर का साइज भी वेरी करेगा, इसी तरह से मॉलिक्यूल का साइज भी वेरी करता है। तो आपको वो स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है।
10-15 स्ट्रक्चर है मुश्किल से, सारे याद हो गए, समझ लेना केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर सारी जिंदगी गलत नहीं होंगे, सारी जिंदगी गलत नहीं होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर अब वही अब स्ट्रक्चर करने वाले, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, ऑलवेज लीनियर, लीनियर का मतलब 2 एटम है। अब बताओ इसमें सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होता है, तो किसी से रिपल्शन होने वाली है क्या? ये बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, नो सर। तो क्या ये किसी से रिपेल करेगा? कोई लोन पेयर नहीं है, कोई दूसरा बॉन्ड पेयर भी नहीं है, किसी से कोई रिपल्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है तो ये कहीं पर रहेंगे, सीधी लाइन में जुड़े रहेंगे, बात खत्म। लीनियर मतलब सीधी लाइन। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर आपने कर लिया, खत्म। ये तो शुरू भी नहीं हुआ था, कोई भी बता सकता है इसको, तो है ना, 5वीं क्लास का 10वीं क्लास का बच्चा, 5वीं का नहीं 10वीं का तो बता ही सकता। आगे देखिए दूसरा, तो ऐसे कोई भी 2 एटम वाले स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर होंगे, बात खत्म। तो Cl2 का मॉलिक्यूल क्या होता है? लीनियर होता है ना। F2 का मॉलिक्यूल Yes, क्या sir. होता है? लीनियर होता है, बात नहीं खत्म। 2 एटम Linear. molecule। बस अब 3 एटम की बात करते हैं। 3 एटम में डेफिनेटली एक सेंटर में होगा और 2 उसके पेरीफ्री में। पेरीफ्री का मतलब जानता है कोई क्या होता है? पेरीफ्री, वो हाँ, पेरीफ्री का मतलब बेटा वो परिधि, हिंदी में बोलते परिधि, चारों तरफ की गोलाई, है ना। तो Yes, sir. पेरीफ्री, यहाँ पर पेरीफ्री का मतलब है कि बेरिलियम के चारों तरफ, सिंपली ये कह सकते हैं। तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है, उसके चारों तरफ बाकी के एटम लगे होंगे, तो 2 ही लगे हुए हैं तो बाकी के 2 लग गए। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2 बेरिलियम में। अब देखिए जरा, 2s2 आ गया। 2s2 आने के बाद अब जरा ध्यान देना इसी पर, मेरा पेन गिर गया एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए 2s2, अब मैंने कहा था कि लास्ट शेल वैलेंस शेल होती है, तो लास्ट शेल है सेकंड, ठीक है। सेकंड शेल की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अंदर वाली शेल पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ बाहर वाली करती है, तो बाहर वाली 2s थी। लेकिन 2s के साथ 2p भी तो होता है, यस और नॉट? Yes, sir. तो Yes, 2p sir. लिखूंगा मैं, लिखिए 2p को भी। अब 2p को भी लिख दिया, 2px 2py 2pz, तीनों ऑर्बिटल लिख दिए। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2px के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 के 2 यहाँ पर थे। अगर दोनों यहीं रहते हैं तो ये तो कभी बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, लेकिन बेरिलियम बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसकी 2 वैलेंसी है। तो कैसे है? इसका एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में चला जाता है, सबशेल हायर, 2s से 2p में चला गया। 2s 2p में जाने का मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इससे शेयर कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर सकता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ सकती है। यस, क्लियर हुआ ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. यानी नेक्स्ट शेल को जरूर दिखाया करो। नेक्स्ट शेल थर्ड एस में नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल को पार नहीं करेगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्रॉस द शेल, शेल क्रॉस नहीं करता इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कर लो, चाहे उसमें आग लगा दो, अगर वो शेल क्रॉस करेगा तो बाहर ही निकल जाएगा, वो वहां रुकेगा नहीं। बट अपनी शेल में रह सकता है, 2s 2p, ठीक है, या फिर 3s 3p 3d, या 4s 4p 4d 4f, f भी होती है 4 में, वो f में भी रह सकता है, बट 5वीं में नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. शेल क्रॉस नहीं करेगा तो सेकंड वाला सेकंड में रह सकता है, तो सेकंड में कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2s और 2p में आ गया, बात खत्म। तो 2 आ गए और बाकी तो 0 0 है, तो 0 वाले कुछ नहीं करने वाले, ये दोनों खाली पड़े रहेंगे। अब बात आती है, तो बेरिलियम में 2 बॉन्ड हैं, तो दोनों बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 180 का हो सकता है। 180 degree. बस Yes, sir. मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड हैं, बॉन्ड पेयर एक दूसरे को अगर ऐसे आए तो पास में रिपेल करेंगे, ऐसे रहे तो ठीक रहेंगे, बात खत्म। तो ये लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर हैं जिनमें लोन पेयर नहीं होता, याद रखना इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। कहीं पे भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखी तो ये वाला लोन पेयर नहीं है। क्यों भाई? ये तो अंदर वाली शेल है, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। वो लोन पेयर होगा तो यहाँ होगा, यहाँ 2 हो या यहाँ 2 हो, ये ऐसे कोई लोन पेयर, वो आगे वाले आएंगे तब बताऊंगा। तो ये लीनियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ याद रखना। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एग्जाम्पल देखिए अब जरा। Al एल्यूमिनियम 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट शेल थर्ड शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे लास्ट शेल की, तो लास्ट शेल थर्ड शेल है, p के 3 ऑर्बिटल लिख दिए, px py pz। तो p में 1 था, एक इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिया। s में 2 थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन हायर में भेज दिया,
ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया? तो 3 वैलेंसी बन गई है Yes, इलेक्ट्रॉन की। ये ऑर्बिटल रहेगा खाली, खाली ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। अभी लग रहा होगा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसका, थोड़े देर बाद में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। उसमें आ जाएगा। नहीं बेटा, ये लेविस एसिड लेविस बेस का काम करता है, थोड़ी देर बाद में हम इसको करेंगे, अभी नहीं। वो कैसे करेगा वो भी बताऊंगा, लेकिन इसको याद रखना कि ये दिखाना होता है, आप इसको गायब मत कर देना। जीरो दिखाने हैं तो जीरो दिखाने हैं, जो मैंने लिखा वो सब कुछ शो करना है बॉन्ड बनाते टाइम, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और ऐसे बनाओ। फिर क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, हमें पता है क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आप बना के देख लेना, लोन पेयर निकाल के देख लेना, हमने पहले भी निकाले थे 17 एटॉमिक नंबर के अंदर। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, बट इन लोन पेयर का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? हमें सिर्फ सेंट्रल एटम के लोन पेयर काउंट करने होते हैं। ओनली सेंट्रल एटम लोन पेयर विल बी काउंटेड इन द केमिकल बॉन्ड। यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ, कहीं आप साइड वाले एटम के गिनने लग जाओगे, सर इसमें 3 लोन पेयर है, ये रिपेल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेंटर एटम के चारों तरफ एटम जुड़ने हैं, तो सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर है वो धक्का मारेगा बॉन्ड पेयर को, है ना? उस साइड वाले तो जुड़ रहे हैं बेचारे, वो क्या घंटा धक्का मारेंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ देखिए 3 क्लोरीन जोड़ दिए हमने। 3 क्लोरीन कैसे जुड़ सकते हैं बताएगा कोई? पंखे के 3 पंख देखे हैं सभी ने? Yes, sir. बस वो पंखे के 3 पंख के बीच में कितना एंगल हो सकता है? तीनों के बीच 120, 120, 120। Yes, sir. 120 का होगा। Yes, sir. बस बात Result, खत्म, result. तीनों बन गए, है ना? तो इसको बोलते हैं ट्राईएंगुलर, ट्राईगोनल भी बोल सकते हो। ट्राईगोनल, ट्राईएंगुलर एक ही बात है, कुछ जगह ट्राईगोनल लिखा होगा, सेम है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, प्लेनर, ट्राईएंगुलर, प्लेनर। और प्लेनर का मतलब देखो जरा, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. यस सर, एक प्लेन में बनने वाला साइंटिस्ट ट्रायंगल। ना इसके सारे वर्टिक्स को, वर्टिक्स बोले तो सारे कॉर्नर्स को जोड़ देते हैं लाइनों से। कौन? कौन कह लो, कॉर्नर कह लो, जो भी है, तो सारे वर्टिक्स कॉन्स को या कॉर्नर्स को जोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कैसा दिख रहा है। अच्छा, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन में है, क्या बन गया? ट्राईएंगुलर, प्लेनर। Rectangular और planar. प्लेनर समझ में आ गया? स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। Yes, sir. बस बात खत्म। इसमें भी लोन पेयर नहीं है। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर अब आपको आ गए। याद रखना, विद एग्जांपल, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जरूर देखना, जिंदगी में एक बार लिखने पड़ेंगे। मेरा नेट के एग्जाम में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एमएससी के बाद में, ऑल ओवर इंडिया के ऊपर होता है नेट का एग्जाम। कुछ बच्चों ने सुना होगा, शायद कुछ ने नहीं यस सर, सुना है, सुना है। सुना है। Yes, उसके sir. अंदर कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है, ये वाला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों का देखा है, वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, लेकिन ये वाला कभी मेरे से गलत नहीं होता, होता ही नहीं है। क्यों? मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ और आपको भी यही पैटर्न बता रहा हूँ। अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सही चीज बताती है ना? ये कभी गलत Yes, नहीं होगा, बस इसको फॉलो करो, इसको जरूर लिखो, आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। +2 के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे, उसमें भी यही करेंगे, यही, और बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। बट इसको जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही लिखना, उसी से मजा आएगा। वरना डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के भी याद करवा सकता हूं मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो फिर आपको समझ नहीं आएगा। यस ठीक है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा सिर्फ, और बाद में Yes, फिर से गड़बड़ करेगा, तो इससे कभी गलत नहीं होता। तो ये दोनों चीजें लिखकर याद तो करनी ही पड़ेंगी। अब बात करते हैं लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर की। तो लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दो चीजें होती हैं। अब ज्योमेट्री क्या होती है बता देता हूं। ज्योमेट्री का मतलब है जिसके अंदर लोन पेयर को काउंट किया जाता लोन है। पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों। लोन पेयर को काउंट करते हैं और बॉन्ड पेयर को भी करते हैं। और स्ट्रक्चर होता है जिसमें बस बॉन्ड सिर्फ पेयर, बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते। अगर वो है ना, नहीं देखते। क्यों सोचते हैं कि वो है ही नहीं। Yes, sir. यस सर, है ही नहीं, बस उसके इफेक्ट को देखते इतना हैं। याद रखें, ठीक है। तो यहाँ सल्फर को देखते हैं बेटा, देखिए सल्फर क्या कहता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, टोटल हो गए 16। लास्ट शेल, थर्ड शेल, यही पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में, बाकी सबको मिटो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको दिखाओ जरा, क्लियर है? तो सिर्फ ये वाली शेल। तो अब देखिए, इसको तो मैंने कर दिया बॉक्स में बंद। अब देखो 3s है, 3p है, p के 3 टुकड़े कर दिए, px py pz। 3d भी तो होता है, बिल्कुल होता है। तो 3d भी पूरा लिखा है मैंने, देखो 3d z स्क्वायर, 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 3d xy, 3d yz, 3d zx,
क्लियर है? पांचों ऑर्बिटल 3D Yes, के sir. लिखने हैं, थर्ड शेल के सारे ऑर्बिटल लिखने हैं, हमेशा लिखने हैं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो हल्का फुल्का तो थर्ड शेल के ऑर्बिटल हमेशा लिखोगे, याद रख लेना। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यानी अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल क्रॉस नहीं करता, थर्ड से फोर्थ में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों नहीं जाएगा? 4s की एनर्जी 3d से कम होती है कि नहीं होती? Yes, Yes, sir. sir. 4s पहले भरा जाता है भाई, एनर्जी लेवल क्या होता है, पहले 4s2 आता है, फिर 3d 1 2 3 4 भरा जाता है, 3d 10 ऐसे करते हैं ना। 3p के बाद 4s आएगा, Yes, sir. 4s2 फिर 3d भरा जाएगा। तो अगर 3d बाद में भरा जा रहा है, इसका मतलब 3d की एनर्जी क्या है, ज्यादा है 4s से। तो हम क्यों ना ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ एक्साइट करें, इसकी बजाय 3p के बाद में मैं 4s1 लिख दूं, ठीक नहीं है काम, है ना? क्योंकि इसकी Yes, एनर्जी sir. कम है और इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा कि मैं कम एनर्जी में जाऊं, वो हाई में क्यों जाएगा? बट इसमें जाने के लिए, 4s में जाने के लिए, पहली बात इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करेगा शेल को। क्यों नहीं करेगा? जबकि उसकी एनर्जी कम है, तो क्रॉस करके कम वाले में क्यों नहीं जाता? उसका रीजन सुनिएगा आप ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ज्यादातर बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हम जो लिखते हैं ना और जो याद करते हैं उनमें फर्क है। देखिए जरा, मैंने कुछ, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो डायग्राम आपके सामने, ये न्यूक्लियस है, ये 1s2 पूरा गोल राउंड मानना है इसे, ये 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। अब मुझे बताओ, फोर्थ शेल तो फोर्थ नंबर पे होगी कि थर्ड पे आ जाएगी? Fourth फोर्थ होगी पर होगी, सर। यानी वो न्यूक्लियस से तो दूर होगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये 4s Yes, sir. Yes, sir. न्यूक्लियस से दूर है, 3d न्यूक्लियस के पास है। हालांकि 3d की एनर्जी हाइयर है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s2 3d10 4s2 पहले लगाते हैं, फिर 3d10 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 4s की एनर्जी कम है, तो उसको लिखते पहले हैं। क्यों? क्योंकि वो लेस एनर्जी है, इसलिए उसे पहले दिखाया था। बट वो होता तो बाद में ही है ना, न्यूक्लियस के तो बाद में ही आएगा, दूर ही होएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, तो मुझे बताओ p वाला इलेक्ट्रॉन, 3p वाला इलेक्ट्रॉन 3d में पहले जाएगा कि 4s में पहुंच जाएगा डायरेक्ट? 3D में जाएगा सर पहले। 3d को क्रॉस करते हुए 4s में पहुंचेगा। यस, ये समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, इसी sir. वजह से याद रखना, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कभी भी शेल क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो 4s में अगर जाना चाहेगा तो उसे 3d में से होके गुजरना पड़ेगा, 3d से बाहर जाने ही नहीं देगा। इसके साथ में जो जुड़ने वाला एटम होता है ना, मान लो क्लोरीन जुड़ रहा है, तो वो उसको 4s में जाने से पहले Yes, sir. यही मोड़ बना दिया। वो कहेगा मुझे ज्यादा पास आना है भाई, तेरे पास ज्यादा पास, इसलिए वो कहेगा इतनी दूर से नहीं जुड़ूंगा मैं, मुझे पास आना है, पास। तो वो 3d के साथ बॉन्ड बनाएगा, पास वाले ऑर्बिटल के साथ, भले ही इसकी एनर्जी ज्यादा हो, भाड़ में गई एनर्जी। इसलिए मैं बोल रहा था कि थर्ड शेल शेल को क्रॉस नहीं करेगी। ये बात सबको क्लियर हो गई ना? एटम में शेल को क्रॉस नहीं करता इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है Yes, सर, आपने sir. जैसे Yes, explain sir. कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, शेल क्रॉस नहीं करेंगे मतलब थर्ड शेल हमेशा पहले आती है, ये भी याद रखना। हालांकि हम रट्टा मारते हैं कि 4s पहले आएगा, अरे बेटा 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए उसे रट्टा मारा जाता है कि इसलिए पहले पहले। 4s को Yes, sir. याद करो। वो याद किया है, 4s तो दूर है हमेशा से ही, चौथी शेल, बात Yes, खत्म। sir. और है ना? ठीक है, तो अब Yes, sir. ये बात आपको अब समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम पहले फिर 3d को ही दिखाएंगे ना, Yes, sir. 4s Yes, को sir, नहीं क्योंकि दिखा वो पास सकते, है। वहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बात खत्म है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 3s में तो 2 थे, ये रहे 2, 3p में 4 थे, तो मैंने क्या किया, p में एक एक कर दिया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और d में, यानी p में यहाँ 2 थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। यस बेटा, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो कितने इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, 1 2 3 4 ऑर्बिटल हैं जो खाली हैं, तो मतलब 4 बॉन्ड बन सकते हैं। Yes, sir. एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, उसकी वैलेंसी 2 है,
तो इसने डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया, डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया, चारों बॉन्ड हो गए पूरे, क्लियर है। यस सर। तो सल्फर यहाँ पर 4 वैलेंसी दिखा रहा है, कैसे देख सकते हैं आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हायर में ऑर्बिटल में इसने वो कर दिया। सल्फर क्या 2 दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है 2 वैलेंसी। अब जरा उसका चमत्कार देखना, H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, क्या होती है ये? रोटन एग स्मेल, सड़ा हुआ अंडा। यस सर, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़ा हुआ अंडा, इसकी स्मेल आती है इसमें से। अंडा सड़ा हुआ मतलब उबला हुआ? नहीं 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 नहीं, अंडा जब खराब हो जाता है ना, अब हम कहेंगे अंडे क्या खराब होता है, अरे वो भी होता है, जैसे फ्रूट खराब हो जाता है अपना, उसमें से स्मेल नहीं आती। यस सर, तो खराब हो अगर जाता एग है। को बाहर रख दिया जाए, ठीक है, कुछ दिन के लिए, तो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस पनप जाते हैं, वो सड़ जाता है, बहुत गंदी स्मेल आती है, उसको बोलते हैं सड़ा हुआ अंडा, क्लियर है। तो सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है इसमें से, हाइड्रोजन सल्फाइड में से। तो इसकी वैलेंसी चेक करें, देखो इसमें क्या करता है सल्फर। सल्फर सिर्फ 2 वैलेंसियां, 2 हाइड्रोजन जोड़ लेता है, और 2 लोन पेयर रहते हैं यहाँ पे, 2 लोन पेयर। कैसे? अब जरा 2 लोन पेयर और 2 वैलेंसी देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ सल्फर के 2 ही इलेक्ट्रॉन रखूं और यहाँ 0 रख दूं, तो देखो सल्फर के सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल हैं जो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, बात यस खत्म। सर। तो सल्फर 2 लोन पेयर के साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ता है। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन 2 जोड़नी है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो क्या करूंगा, 2 बॉन्ड दोनों के साथ बनाएगा, ये रहे 2 बॉन्ड दोनों के साथ। या आप खुद नोटबुक पे बना के देखना, याद रख लेना। और एक लोन पेयर बचेगा, थर्ड शेल, लास्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, वो आपको एटम पर दिखाना पड़ेगा, वही पार्टिसिपेट करता, वो धक्का मारेगा दूसरों को। अंदर वाले कुछ नहीं कहते, वो कहते हमें क्या मतलब, हम तो अंदर बैठे। जो बाहर वाले हैं ना, सबसे आउटर, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहां पर वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 3s2 एक लोन पेयर है। अब वो लोन पेयर क्या करेगा? 3s2 का लोन पेयर देखिए बेटा, यहाँ पर 3s2 का लोन पेयर दिख रहा है, ये रहा सल्फर का लोन पेयर, ये है वो लोन पेयर, यस सर। और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है सबको? यस सर। कितनी वैलेंसी दिखा रहा है? 2 बॉन्ड इसके साथ, 2 बॉन्ड इसके साथ, 4 वैलेंसी दिखा रहा है सल्फर। और H2S में कितनी दिखा रहा था? 2 वैलेंसी दिखा रहा था, 2 लोन पेयर के साथ। यहाँ 4 वैलेंसी, 1 लोन पेयर के साथ। एक लोन पेयर को अगर आप, ये लोन पेयर था, इसको अगर आप आगे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर रहे हो सकता है, बिल्कुल, अगर सेम शेल हो तो थर्ड भी होना चाहिए। 2p का क्या 2d में जा सकता है इलेक्ट्रॉन? नहीं जा सकता, 2d होता ही नहीं है। नो सर। यस सर, वो 2D एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2d होता ही नहीं है। तो 3s में जा सकता है? नहीं जाएगा, शेल क्रॉस नो करेगा सर, सेम। शेल क्रॉस करेगा नहीं। तो मतलब 2p में अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसा इस केस में 2p में 4 थे, तो वो कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ लोन पेयर ही बन के रह जाएगा एक, और सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएगा, जैसा कि ऑक्सीजन के केस में होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 8 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p4। तो ये 2s2 एक लोन पेयर, ये रहा 2p के अंदर 2px, 2py, 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, ये दूसरा लोन पेयर, एक एक बॉन्ड पेयर, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकते हैं। तो Yes, sir. H2O बन जाता है 2 लोन पेयर के साथ, ठीक है। क्योंकि अब ये 2 से ज्यादा वैलेंसी नहीं दिखाएगा। क्यों? ऑक्सीजन 2 से ज्यादा वैलेंसी नहीं दिखाता, सल्फर 2 से ज्यादा दिखा सकता है, 4 भी दिखाता है, 6 भी दिखा सकता है। 6 भी दिखाते हैं, 6 बॉन्ड बना देते हैं। कैसे दिखाता है 6? पता है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला जाए तो 2 बॉन्ड और बना Yes, दो, sir. क्या Yes, sir. दिक्कत है? बन गई 6 वैलेंसी। बट क्या 2 बॉन्ड हाइड्रोजन यस बनाएगा? सर। अब ये एक प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन जैसा मॉलिक्यूल एटम ऐसा कर सकता है, हाइड्रोजन में इतनी पावर नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांसफर करने में जोर लगता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसका जोर कम होता है खींचने का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हो? Yes, sir, 2.1 होता है। इसलिए यस 2.1, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, तो हाइड्रोजन इसको अप्रोच नहीं कर सकता कि तू भाई आगे जुड़ जा। हाइड्रोजन जो नॉर्मल वैलेंसी वही दिखाएगा। लोन पेयर को, उनके लोन पेयर्स को हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट करने की पावर नहीं होती हाइड्रोजन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। तो किसके पास होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, Yes, sir. ऑक्सीजन के पास भी होती है ना, इनके पास होती है। लोन पेयर को हायर में एग्जिस्ट करवा सकते हैं, तो सिर्फ वही करवाएंगे, ये भी याद रख लेना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम को उठाओ और लोन पेयर को आगे कर दो कि सर ये 4 भी बनाएगा, 6 बनाएगा। नहीं, ऑक्सीजन के साथ ऐसा कर सकता है, 4 6 बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं करेगा। कहीं कोई कह दे कि H, वो आपको कोई बोल दे
SH4 एग्जिस्ट करता है आपको, हाँ हाँ 4 वैलेंसी तो दिखा रहा था, सर ने बताया था, कर रहा है बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये नहीं करेगा। बट अगर कोई कहे SF4 एग्जिस्ट करता है, यस यस सर, ये करता है। पीरियोडिक टेबल, वो इलेक्ट्रॉन छीनने का फादर है, समझ रहे हो? यस सर, सबसे ज्यादा ये सबके छीन सकता है ना, तो ये सबके इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो इससे तो सबका फादर है भाई, ये तो यस सर, किसी को भी हायर ऑर्बिटल में क्रॉस करवा देगा। 6 Yes, 4 क्या, ये 6, अगर ये 6 जुड़ जाए तो 6 वैलेंसी की सल्फर दिखाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुंच जाएगा, सारे एक सारे फ्लोरीन जोड़ दो, 6 के 6 जुड़ जाएंगे तो, और SF2 दिखाएगा, बिल्कुल SF2 तो दिखाएगा। SF2 Yes, होता है, SF4 होता है, SF6 होता है, SF3 होता है क्या? नहीं होता। नहीं सर, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बॉन्ड बनने की वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, 3 बॉन्ड बनेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल खाली रह जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन खाली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहता मैं एक और बनाऊंगा, समझ गए? बट अगर किसी एटम में पहले से ओड इलेक्ट्रॉन हो तो वो 3 दिखा सकता है वैलेंसी, जैसे क्लोरीन में 7 होते हैं तो वो 1 वैलेंसी दिखाता है, एक लोन पेयर को हायर ऑर्बिटल में अगर ट्रांसफर कर दे तो 3 बॉन्ड दिखा देगा, एक और को ट्रांसफर कर दे 3 लोन पेयर होने के बाद तो 5 दिखाएगा, एक और को ट्रांसफर कर दे तो 7 दिखाएगा, 3 ट्रांसफर कर दिए। अब आप ये मत कहना सर एक और कर दे तो 9 दिखाएगा, 9 नहीं दिखाएगा, क्योंकि 3 ही लोन पेयर थे, तीनों ट्रांसफर कर दिए तो 6 बॉन्ड तो वो बन गए और एक पहले से वैलेंसी थी तो टोटल 7 हो गए। यस सर। अब ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? क्लोरीन के पास डी होता है, डी ऑर्बिटल होता है, सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डी में 5 ऑर्बिटल है, कितने ही ट्रांसफर करे जाओ कोई चक्कर नहीं है, सब आ जाएंगे। क्लियर है? तो क्लोरीन के साथ 7 बॉन्ड कौन बनाएगा? क्लोरीन के साथ 7 बेटा फ्लोरीन ही बना सकता है, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, तो फ्लोरीन ही बना सकता है। क्लियर है? यस सर। ऑक्सीजन भी नहीं बनाएगा, याद रख लेना, ऑक्सीजन 1 या 2 ऑक्सीजन जोड़ सकते हो बट ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जोड़ो, बाकी की फिर फ्लोरीन ही जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही दादा है। ऑक्सीजन भी ऐसा कर सकता है कुछ केसेस में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कई बार कंपटीशन चलता है, ये +2 में आएगा। आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर मेरे साथ रहे आप, मैं आपको ये वाला एग्जांपल याद कराऊंगा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन यहाँ बाजी मार रहा है। क्यों? ऑक्सीजन एक एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, फ्लोरीन तो बेचारा एक ही बॉन्ड बना पाता है। तो मान लो आपके पास में जैसे यूरेनियम है, UF8, सपोज UF8 या UF12 कर देते हैं हम, 12 बॉन्ड बनाने हैं यूरेनियम के फ्लोरीन के साथ, 12 फ्लोरीन चारों तरफ लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्लोरीन ही फ्लोरीन को रिपेल करने लग जाएगी, 12 बहुत ज्यादा होती है, हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, तो ये रिपल्शन बढ़ जाएगी, नहीं कर पाए। लेकिन अगर ऑक्सीजन 6 लगा दूं तो ऑक्सीजन 6 लगा दूं काम चल जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड बनाएगा। यस तो ये तो 6 लग रही है, मतलब आपस में रिपेल नहीं करेंगी ये, है ना, इसलिए बहुत कम हो जाएगा। यस सर। इसलिए ऑक्सीजन के साथ यूरेनियम 12 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा सकता है, 12 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, 12 ऑक्सीडेशन स्टेट यूरेनियम ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ नहीं दिखा सकता। क्यों? फ्लोरीन मोस्ट रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी फिर सर, फादर है फ्लोरीन, फिर भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो फादर आपस में भिड़ने लग जाते हैं, है ना, वो आपस में यस सर रिपल्शन करेंगे। हाँ, तो वो इस जगह ही नहीं बचती बेटा, रिपल्शन तो दूर की बात है, अंदर घुस ही नहीं सकते 12, तो इतनी भीड़ हो जाती है, भगाएंगे एक दूसरे को, आ सकते हैं, तो इसलिए यानी यहाँ पर ऑक्सीजन बाजी मार गया, रादर ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, at least it can form more oxidation, it can make more oxidation number on metal ion, why and how, ये क्वेश्चन आता होता +2 में। ठीक है, ये अभी आपने सीख लिया, थोड़ा सा सीख लिया, बाद में हम उसको डिटेल फिर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? और एक चीज, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरली बच्चे बोलते हैं सर 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, हमने देखी नहीं है ना, या पीरियोडिक टेबल में कई बार टीचर पढ़ा देते हैं कि सर 8 से ज्यादा नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 से ज्यादा 12 तक हमने कर रखी है, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, 12 से ज्यादा होती है कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता, बट 12 तक मैंने कर रखी है, पढ़ा रखी है। यस सर। मैंने +2 को पढ़ाया, वो तो हम आपको भी पढ़ा रहा हूँ, IIT वगैरह की तैयारी करवा रखी है, उसके अलावा मैंने BSc क्लास, बैचलर ऑफ केमिस्ट्री उसको करवा रखा है, बैचलर ऑफ साइंस में, फिर MSc मास्टर ऑफ साइंस उस क्लास को भी टीच किया हुआ है, बाकायदा कॉलेज में टीच किया हुआ है। ठीक है, तो नो वरी अबाउट दिस। इसके अलावा मैंने नेट की तैयारी भी करवा रखी है बच्चों को। ठीक है, तो मुझे पता है वो कि 12 वैलेंसी तक, 12 ऑक्सीडेशन स्टेट तक होती है। ठीक है, तो उस बात में कोई दो राय नहीं है।
बट कई बार आपको +2 लेवल पर टीचर बता देते हैं कि 8 से ज्यादा नहीं होती है, तो बच्चों के दिमाग में वो मिथ घुस जाता है 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है। हायर क्लासेस में 12 होती है, ठीक है, 12 से ज्यादा मैंने नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी हो तो मुझे ध्यान नहीं। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. बात करते हैं जो डबल बॉन्ड होता है ना, अब इसमें खास चीज है, ये एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट होता है। आप डबल बॉन्ड से कोई एंगल थोड़ा बना सकते हो कि ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है सर, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये बड़ा सारा ऑक्सीजन जुड़ गया और ये ट्रायंगल बना दिया, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो ये तो यस सर। एक ही लाइन में बनेगा, तो ये दूसरे डबल बॉन्ड के साथ तो बॉन्ड एंगल बना सकता है, लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कुछ होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन ही गिने जाते हैं, इसलिए इसको सिंगल एंगल की तरह ट्रीट कीजिएगा। When you are making the structure, double or triple bond are considered as a single bond. Got that point? यस सर। यस ये सर। सबको that's it. तो वो ये कहानी है, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को अब जरा देखें। इस लोन पेयर ये इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा रिपल्शन की वजह से। अब ये क्या सीधा रह जाएगा? मैं ऐसे कर दूं डबल बॉन्ड हो 180 का एंगल, नहीं ना, नो सर, रिपेल। तो सीधी सी बात है, लोन पेयर रिपेल करेगा, लोन पेयर रिपेल करेगा, तो ये 180 की जगह 119 डिग्री का रह गया, 119 डिग्री। अब अगर सल्फर की जगह कोई दूसरा एटम बदल दो तो ये बॉन्ड एंगल भी बदल जाएगा, क्योंकि सल्फर का खुद का भी तो एक साइज होता है ना। यस सर। यस तो सर। उसकी वजह से भी बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है। तो डेफिनेट सी बात है, ये इस पर्टिकुलर केस के लिए बॉन्ड एंगल रट्टा मारना पड़ेगा, किसी और के लिए कुछ अलग हो जाएगा। फैजान रूल में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा? नहीं सर, ये फैजान रूल में नहीं पढ़ा था। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा अभी नहीं सर। पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, आगे पढ़ा देंगे हम, नो वरी, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो अभी आपको बॉन्ड एंगल तो रट्टा मारना पड़ेगा, पहली बात तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब जिसमें लोन पेयर कंसीडर होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्रायंगल बन रहा है और प्लेन में है, ट्राइएंगुलर प्लेनर है ना, ट्राइगोनल बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर कैसा होगा? यस सर। सिर्फ इसको काउंट करेंगे, इसको, ये तो है ही नहीं, दिस इज नॉट देयर, सोचो ही मत कि ये है, लोन पेयर कंसीडर नहीं होता स्ट्रक्चर में। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? वी शेप है, बेंड कैसा है? अब आप कहेंगे ये वी नहीं है सर, अरे बेटा ये उल्टा वी है ना। अगर मैं इसको मतलब अगर सल्फर का लोन पेयर नीचे दिखाऊं और डबल बॉन्ड ऊपर दिखाऊं तो अभी आपको वी दिखेगा। तो भाई यस सर। स्ट्रक्चर है, अब एटम ये थोड़ा कि एटम ऐसे ही रहेगा, उसके लिए तो 3D है, ऊपर भी उसके लिए वैसा ही है, नीचे भी वैसा ही है। हम धरती पे रहते हैं, धरती से जुड़े हैं, एटम थोड़ा जुड़ा है ना, वो तो कहीं भी घूम सकता है। तो आप ऐसे दिखा रहे Yes, हैं, sir. है ना, तो इसको यूं मत सोना ये ऐसे है तो ये उल्टा वी है सर, इसका नाम उल्टा वी क्यों नहीं रखा आपने, वी क्यों रखा? ओ वो वी ही है, उल्टा घुमा के देख लो कैसे भी घूम सकता है ना। तो इसको बेंट बोल Yes, sir. सकते हैं, ठीक है, बेंट, बेंट भी इसका नाम है, बेंट, बेंट मतलब मुड़ा हुआ। That's it. तो ये क्लियर हो गया बेटा SO2 का स्ट्रक्चर सभी को? यस सर। इतने में ऑफ करते हैं ना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो ये स्ट्रक्चर्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के जरूर देखना। टोटल 15 है, 4 आपने कर लिए तो 10-11 रह गए। इतने स्ट्रक्चर करने के बाद स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं होगा लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है ये, +2 में भी इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिस्कशन होगी। बोल लेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, आप यूं मुंह देखोगे अरे यार ये क्या चीज होती है। ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, अगर आज याद नहीं किए तो बता रहा हूँ, तो याद कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे और इन स्ट्रक्चर्स को पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, गॉट दैट पॉइंट? यस सर। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा, किसी की अब कोई डाउट है तो डाउट ले सकते हैं हम। जस्ट आई एम हैंडिंग द